तो जैसा हमने आपको बताया कि एनडीए में सीट शेयरिंग का पूरा मामला अब दिल्ली शिफ्ट हो गया, यहीं पर बैठ के हो रही है। तो एक बड़ी खबर इसी से निकल के सामने आ रही है इस वक्त की कल बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बड़ी बैठक हो सकती है। उसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। बिहार के लिए 100 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग सकती है। इसमें बड़ी बात यह खबर निकल के आ रही है कि बीजेपी के 100 उम्मीदवारों के नामों पर कल आखिरी मुहर लग जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पे चल रही बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक भी खत्म हो गई है। 8 घंटे तक मैराथन बैठक चली है और उसके बाद क्या क्या हुआ है आज विस्तार से हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त ये निकल के सामने आ रही है कि कल क्या सभी सीटों पर, तमाम मुद्दों पर आखिरी मुहर लग जाएगी, क्योंकि बीजेपी की कल केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक होने की खबर इस वक्त निकल के सामने आ रही है। और आज की बैठक में अमित शाह, नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। जेपी नड्डा के घर पर यह बैठक चल रही है। बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ भी बैठकें हुई हैं। तो ये आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं कि बड़ी बैठकें बिहार चुनाव पर लगातार दिल्ली में जारी हैं। बीजेपी की अहम बैठक चल रही है। आज बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान, बिहार चुनाव के केंद्रीय प्रभारी और ये सब के सब इसमें मौजूद थे। कमलेश हमारे संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। कमलेश, तो लगता है कि एनडीए में मंथन का पूरा मामला अब दिल्ली शिफ्ट हो चुका है। बैठकों का दौर, अभी भी बैठक, आज भी बैठक और कल भी बड़ी बैठक होने वाली है। जी, निश्चित रूप से सुबह 11 बजे से बैठक शुरू हुई और शाम 7 बजे खत्म हुई है। लेकिन एक जानकारी और भी दे दूं कि शाम 7 बजे जब बैठक खत्म हुई है तो बिहार के जो नेता हैं वो निकले हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो प्रभारी थे वो निकले। बिहार बीजेपी के नेता जो भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं सब निकल गए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बैठक अंदर चल रही है। अंदर जेपी नड्डा है, बीएल संतोष है, अमित शाह है, ये तीनों नेता अंदर बैठे हुए हैं। तो संभवतः एक बड़ी बैठक के बाद एक छोटी बैठक इन तीनों नेताओं के बीच हो रही है। खासकर दिलचस्प ये है कि आज इन बैठकों के बीच में ही उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को बुलाया गया। दोनों नेताओं के साथ अलग से बैठक हुई। इस बैठक में सिर्फ जेपी नड्डा और विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान और सम्राट चौधरी, ये 4 नेता शामिल हुए थे। जो नाराजगी जताई गई थी नेताओं के द्वारा, जो सीट एलोकेट की जा रही, दी जा रही है उनको बीजेपी की तरफ से, तो उस पर शायद नाराजगी दोनों नेताओं की थी। ऐसे में उन दोनों नेताओं को बनाने की कोशिश हुई है। अब देखना ये होगा, क्योंकि हालांकि दोनों नेता गए यहाँ से, निकलने के बाद उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। समझा जाता है कि नाराजगी अभी तो दूर नहीं हुई है। ऐसे में आज जो 8 घंटे की बैठक हुई तो बीजेपी अपना जो होमवर्क है वो कर लेना चाहती है। 100 सीटों पर मंथन कर चुकी है और कल जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, कल शाम 7 बजे जब प्रधानमंत्री इस बैठक में शिरकत करेंगे, तो उम्मीद की जा रही है कि कल ज्यादातर नामों को केंद्रीय चुनाव समिति हरी झंडी दे देगी। हरी झंडी देने के बाद लेकिन उन सीटों पर शायद हरी झंडी नहीं मिले जहां सीट बदलने की बात कही जा रही है। जिन सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की ओर से दावेदारी की गई या जीतन राम मांझी की ओर से दावेदारी का, ऐसे लगभग 10 सीटें हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि कल 90 सीटों पर बातचीत, मतलब केंद्रीय चुनाव समिति अपनी मुहर लगा सकती है और फिर सोमवार को ये नाम भी रिलीज भी कर दिए जाएंगे। उसमें से कुछ नाम जो फर्स्ट पेज में, जिनके नाम जहां तो मतलब माना जाए कमलेश की कल से परसों तक में आखिरी तस्वीर उभर के सामने आ जाएगी और जो तस्वीर कल परसों में सामने आएगी उसकी तस्वीर वो मुकम्मल आज हो गई है बड़ी बैठक के दौरान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बड़ी जानकारी के लिए।